अखिलेश यादव के बोल दीजिए, इनके पिताजी 1979 में जो मुख्यमंत्री बने थे, किसके सपोर्ट से बने थे? किसके? बीजेपी के सपोर्ट से बने थे। तो ये लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, हमारा प्रचार कर रहे हैं। अच्छा। ये लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। मैं जितने विरोधी दल हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारा प्रचार ऐसे करते रहिए, क्योंकि उनको मालूम है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम विरोध करेंगे। और उनको ये भी नहीं मालूम कि मैं विरोध कर रहा हूँ कि प्रचार कर रहा हूँ। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं विरोध कर रहा हूँ कि प्रचार कर रहा हूँ। अभी तक कोई सर राजभर बस्ती में घुसा, राजभरों की दैनिक स्थिति बताया, राजभरों के बारे में कोई सोचा, राजभरों के बारे में कोई कुछ कोई भी बात हो, अभी तक तो नहीं। तो हमारा नेता कौन? ओम प्रकाश राजभर। नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। इस समय मुंबई बोरीवली में है और हमारे साथ है सोहेल भारतीय समाज पार्टी महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष सूबेदार राजभर जी हैं, जो एक तेज तर्रार नेता हैं। हम चर्चा करेंगे घोसी लोकसभा चुनाव को लेके। सोहेल भारतीय समाज पार्टी को एनडीए गठबंधन के तौर पे एक सीट मिली है घोसी की, और वहाँ से डॉक्टर अरविंद राजभर जी प्रत्याशी हैं, और जानेंगे कि यहाँ से कितनी तैयारियां सोहेल भारतीय समाज पार्टी महाराष्ट्र से हो रही है, और कैसे ओम प्रकाश जी और सोहेल भारतीय समाज पार्टी डॉक्टर अरविंद राजभर जी को जिताएगी कैसे। सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। क्या कहेंगे इस चुनाव को लेके? पहले तो मैं आपके सभी श्रोतागण को नमस्कार करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आप लोग हमारे पास आए। तो अब ये घोसी के चुनाव की बात कर रहे हैं आप। घोसी के चुनाव सोहेल भारतीय समाज पार्टी को एक ही सीट मिली है, तो हम वहाँ पे इतनी दमदारी से लड़ेंगे कि विरोधियों वहाँ नजर नहीं आएंगे। विरोधियों की बात कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने अभी अपना प्रत्याशी उतार दिया है मैदान में, राजीव राय, तो कितनी टक्कर होने वाली है? कुछ नहीं, बहुत दूर है। राजीव राय बहुत दूर है। आपको मैं बता दूं उदाहरण के लिए, मैं मुंबई में हूँ, मुंबई जैसे सिटी में हूँ, और मुंबई जैसे सिटी में हर प्रांत के लोग यहाँ पे रहते हैं, हर जिले के लोग रहते हैं। मैं खुद सर्वे कर रहा हूँ, ठीक है, मैं राजभर हूँ, अलग अलग समाज के हर लोग वहाँ के जो है कि हमारे घोसी से, बलिया से हर लोग यहाँ पे रहते हैं, अपना रोजी रोटी के लिए आए हैं। सबसे बात होती है, सब लोग बोलते नहीं, डॉक्टर अरविंद राजभर के टक्कर में कोई नहीं है। हाँ ठीक है, राजीव राय के पास पैसा है लेकिन समर्थक नहीं है। जी, तो क्या आप यहाँ से अभी आप पूरी प्लानिंग कर रहे हैं चुनाव के लिए? हाँ, प्लानिंग हमारी बन चुकी है। अभी मैं 10 अप्रैल को मैं चुनाव प्रचार के लिए हम लोग यूपी जा रहे हैं, क्योंकि 20 मई को हमारे यहाँ मुंबई में है, ठीक है, और हमारा 25 मई को हमारा मछली शहर में है। तो हम 10 अप्रैल को जाएंगे, फिर उसके बाद में वहाँ पे हमारा मछली शहर लोकसभा है, ठीक है। मैं बनारस का रहने वाला हूँ, तो हमारा पिंडरा विधानसभा वहाँ मछली शहर लोकसभा में चला गया है, तो इसलिए हमारा 25 तारीख को है, और घोसी चुनाव 1 जून को है, ठीक है। वो क्लियर कर दो, नहीं तो कन्फ्यूजिंग हो जाता है। तो मैं जा रहा हूँ और हमारे साथ में कम से कम 10-20 लोग जा रहे हैं यहाँ से, जो कि घोसी लोकसभा के लोग, वहाँ पे जो वोटर ID है पे नाम है, और हर समाज के लोग हैं। मैं 10 दिन अपने समाज के पास नहीं रहूँगा, अन्य समाज के पास रहूँगा और उन्हीं के साथ में चुनाव प्रचार करूँगा। देखा जा रहा है कि अरविंद राजभर जी को बहुत टारगेट किया जा रहा है। कुछ समाज के, आपके समाज के लोग हैं, कुछ अदर समाज के लोग हैं, और लोग हैं जो हमेशा टारगेट कर रहे हैं अरविंद राजभर जी पे। नहीं, देखिए, टारगेट करने वालों की कमी नहीं है। एक उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। चाणक्य जी बोले हैं, आपको आगे बढ़ना है तो अपने जो जितने निंदनीय व्यक्ति हैं आप अपने पास रखिए। क्यों? क्योंकि आपका जितनी निंदाई बुराई, मतलब वो बुराई नहीं, वो प्रचार करेंगे, आप उससे सुधार लेंगे। तो ये लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, हमारा प्रचार कर रहे हैं। अच्छा। ये लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। मैं जितने विरोधी दल हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारा प्रचार ऐसे करते रहिए, क्योंकि उनको मालूम है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम विरोध करेंगे। और उनको ये भी नहीं मालूम कि मैं विरोध कर रहा हूँ कि प्रचार कर रहा हूँ। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं विरोध कर रहा हूँ कि प्रचार कर रहा हूँ। लेकिन इसका वोट पे असर नहीं गिरेगा? नहीं, पब्लिक को मालूम है, जितना आप हाईलाइट होंगे, आपको जितने लोग जानेंगे। देखिए, कभी कभी मैं एक उदाहरण बता देता हूं आपको। अभी मेरे दिमाग में, अब कुछ टाइम के लिए मान लीजिए, मैं मोदी जी को से चिढ़ता हूं,
मैं रोज सुबह शाम मोदी 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 मोदी, और जिस दिन चुनाव होगा मैं जब वोट डालने जाऊंगा तो मोदी मोदी करते करते कमल का फूल पे ही मार के चलाऊंगा। मैं भूल जाता, क्योंकि मेरा उस समय मोदी 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 नाम लेते लेते जो है कि मेरा जो सोचने की जो क्षमता होती है शून्य हो जाती है, आंखें कहाँ टिक जाती है, सिर्फ मोदी पे। तो कहने का मतलब आप है कि सेम जैसा आपने उदाहरण दिया वैसा ये घोसी लोकसभा चुनाव में होगा। वो ऐसे होगा सेम। मैं आपको प्रैक्टिकली बता दिया कि अगर किसी को करना है तो करके देखे, अगर किसी को करना है तो करके भी देख सकता है, क्योंकि यही होने वाला है। ये लोग हमारा विरोध नहीं कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, और करना चाहिए। और ये लोग बहुत दूर तक नजर नहीं आएंगे चुनाव में। कम से कम 50,000 वोट से हम लोग जीतेंगे घोसी लोकसभा चुनाव का। लेकिन समाजवादी पार्टी भी तो जीतने की तैयारी में है, और आप लोगों का सपोर्ट उन्हें भी तो मिल रहा है। हाँ भाई देखिए, अगर वो कैंडिडेट उतारे हैं तो जीतने के लिए ही उतारे हैं ना। जी। अभी उदाहरण के लिए मैं बता दूं, जितने उनके साथ में गठबंधन में थे इस समय कोई नहीं है। इस समय उनके साथ में, सपा के साथ में गठबंधन में कोई नहीं है। क्यों? कि अभी देखिए, अभी चलिए मैं मानता हूं कि सब लोग बोलते हैं ओम प्रकाश, पलटू राम, क्या क्या पियर बहुत का कुछ बोलते चाचा, हैं। क्या क्या बोलते हैं। आज मुझे देखिए, थोड़ी सॉरी, मैं वो आप पे बात जाऊंगा। मुझे बहुत बड़ा गर्व होता है पियर का चाचा। मैं बोलता हूं हाँ बेटा, पियर का चाचा बोलो और मैं बेटा बोलने के लिए तैयार हूं। और दूसरी चीज आप बोले कि गठबंधन ये चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके साथ में कोई पार्टी है नहीं। क्यों नहीं है? कि अभी देखिए, एक चंद्रशेखर आजाद अगले बार भी अगले विधानसभा में वो उसको भी टिकट नहीं दिए, रखते 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 लास्ट में छांट दिए। इस बार भी वही हाल किए। चंद्रशेखर रावण भी निकल गया, नगीना से भी वो अपना चुनाव लड़ रहा है, क्या कर रहा है मालूम नहीं। अभी पल्लवी पटेल है, वो भी हट गई। एक संजय सिंह चौहान करके था, वो हमारे बनारस का ही है, वो जनशक्ति पार्टी के कौन ऐसे पार्टी के नाम से है। वो 10-15 साल से उस सपा के साथ में था, गठबंधन में उसका सपोर्ट कभी कोई सीट पे नहीं मांगा, ना किसी सीट पे लड़ा, बस खाली इनका सपोर्ट करते गया। जब उसका वर्चस्व बढ़ा, बोला एक सीट मुझे भी दे दो, उसके बोले तुम्हारा कहाँ हक बनता है सीट, कितने % चौहान हो। तो कहने का मतलब आप बोलते हैं ओम प्रकाश पलटू नेता है, वही बात तो आप जो जिस हिसाब से कहते हो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। अरे वही तो मैं आपको बता रहा हूं ना, कि सभी करते हैं। अभी अखिलेश यादव के बोल दीजिए, इनके पिताजी 1979 में जो मुख्यमंत्री बने थे, किसके सपोर्ट से बने थे? किसके? बीजेपी के सपोर्ट से बने थे। ठीक है। उसके बाद में इनका चौधरी चरण सिंह के साथ में, बीजेपी के साथ में, फिर उसके बाद में कांग्रेस के साथ में, मायावती के साथ में 2-2 3-3 बार गठबंधन, फिर ये वो लामटेन वाला कौन सा पार्टी है, अरे तमाम लोगों के साथ में गठबंधन किए, इधर उधर की। वो पलटू राम नहीं है। कांग्रेस सबको घुमा घुमा बुला बुला के गठबंधन कर रही है। मतलब जो अपना देखिए, एक हमारे बनारस के एक आनंद तिवारी हैं, वो बोलते हैं कि रास्ते पे जाते हुए अगर मोड़ आ जाए तो उस मोड़ को अगर मैं मुड़ जाऊं तो उसको रास्ता भटकना नहीं कहते हैं, उसको रास्ता भटकना नहीं कहते हैं। तो अगर किसी मोड़ मैं जा रहा हूं, अगर हमारे ठीक है, हमारे समाजवादी से नहीं जमा, अगर हमारा उससे गठबंधन हट गया तो मैं बीजेपी, वो भी सुनिए, बीजेपी में मैं नहीं गया हूं। सब लोग यही बोले ना समाजवादी पार्टी से हटने के बाद में कि अब ओम प्रकाश जी कहाँ जाएंगे, कौन लेगा। बीजेपी क्यों ली? राजभरों का वोट है भाई, वर्चस्व है। आज वही तो मैं बता रहा हूं आपको कि आज 1947 से जब से हमारा देश आजाद हुआ है, राजभरों की बस्ती में कोई नेशनल मीडिया कोई घुसा है आज तक नहीं। लेकिन जब से ओम प्रकाश जी 2017 से जब से आए हैं, तब से मीडिया अभी तक राजभरों के पीछे पड़ी है, उनको हाईलाइट करती रहा, ओम प्रकाश जी को ज्यादा कर कवर करती है। अभी तो ओम प्रकाश जी को कवर कर रही थी ना, अब आप लोगों को कवर कर रही है, हमारे समाज को कवर कर रही है। अब हमारे राजभर बस्तियों में जा जाके कवर कर रही है कि राजभर का कितना % वोट है, राजभर कहाँ पे वोट देंगे, और राजभर क्या कर रहे हैं, राजभर किधर जा रहे हैं। अभी तक कोई सर राजभर बस्ती में घुसा, राजभरों की दैनिक स्थिति बताया, राजभरों के बारे में कोई सोचा, राजभरों के बारे में कोई कुछ
कुछ कोई भी बात हो। अभी तक तो नहीं। तो हमारा नेता कौन? ओम प्रकाश राजभर। जैसे आपने कहा कि पार्टियां ओम प्रकाश जी को पलटू, आखिर क्यों कहा जाता है? सभी पार्टियां तो दल बदल करती हैं। देखिए, ये बदनाम करने की तरीका होती है, और अगर जो बोलता है कि ओम प्रकाश जी पलटू हैं, वो मेरे सामने आके डिबेट करे, मैं उसको जवाब दूंगा। चलिए घोसी पे आते हैं। 1 तारीख को वोटिंग है हाँ, और आप बोल रहे हैं कि हम वहाँ जाएंगे और प्रचार प्रसार करेंगे। हाँ। अभी और पार्टियों से अभी तक चुना कोई आया नहीं, जैसे बसपा हो गई, बसपा से अभी तक कैंडिडेट नहीं है। तो जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है चुनाव, तो वैसे वैसे इसका नतीजा क्या लगता है, इधर उधर हो सकता है? नहीं, अभी देखिए, मायावती भी वहाँ से कैंडिडेट कोई ना कोई उतारेंगे। जी। ये 100% है, उतारना है, तय है। और ठीक है, सब अपना अपना मैदान में लड़े, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और सब लोग अपना अपना चुनाव प्रचार करें और अच्छे ढंग से करें। और हम लोग भी 10 अप्रैल को यहाँ से निकलेंगे और घोसी में चुनाव प्रचार के लिए हम लोग जा रहे हैं। जैसे आपने कहा कि बसपा से कोई ना कोई कैंडिडेट उतारा जाएगा, लेकिन अभी का समय राजीव राय जी की का जो प्रचार है, काफ़ी समाजवादी पार्टी काफ़ी ज़ोरों शोरों से कर रही है। हाँ, भाई समाजवादी पार्टी जोरों शोर से करेगी, क्योंकि राजू राय जो है एक क्या बोलते हैं उसको, पैसे वाला व्यक्ति है, वो करेगा। अभी एक हालिया ताज़ा खबर आ रही है कि एक पत्रकार को धमकी दी जा रही है कि वो ओम प्रकाश राजभर जी का आप ज़्यादा प्रचार प्रसार ना करें। इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, वो प्रकार पत्रकार बंधु को मैं ये बोलना चाहूँगा कि उनको जो धमकी दिया है, उसको ये बोलना चाहिए कि मैं तो एक छोटा-सा पत्रकार हूँ। इंटरनेशनल मीडिया जितने हैं, वो ओम प्रकाश का नाम नहीं लेते हैं, तो उनका जो है कि टीआरपी नहीं हो पाता है। तो मैं तो एक छोटा पत्रकार हूँ, और ऐसे देखिए, अब समाजवादी पार्टी के ही लोग होंगे, कुछ धमकी दिए होंगे। वहाँ पे जो रिकॉर्डिंग हुआ उसमें किसी यादव से बातचीत हो रही थी। हाँ, तो ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन आपके थोड़ा क्योंकि मुझे समझ में आया कि वो जो एक पत्रकार बंधु को धमकी दे कौन सकता है? समाजवादी ही व्यक्ति के लोग जो है कि एक पत्रकार को धमकी दे सकते हैं। क्योंकि मैं आए दिन मैं देखता हूँ, समाजवादी के जितने भी समर्थक, जितने भी नेता हैं, आए दर पे हमेशा ये लोग किसी न किसी को टारगेट करते हैं, किसी को उल्टा सीधा बोलते हैं। मैं उदाहरण के तौर पे बोल देता हूँ, एक उनके यहाँ एक नवरत्न नाम का लड़का है, अभी हमारे यहाँ एक कर्मवीर नाम का राजभर लड़का है। दोनों को बैठा दीजिए, बोलने की लैंग्वेज देखिए कौन सबसे बढ़िया बोलता है, और शिक्षा में कितना बढ़िया है। उम्र में कौन ज़्यादा है, कौन कम। कर्मवीर नवरत्न से छोटा होगा उम्र में, लेकिन शिक्षा में कितना तेज है। मैं उसके उज्जवल भविष्य के लिए मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि वो ऐसे प्रतिदिन आगे बढ़ता रहे। और हमारे समाज के ऐसे लोग हमारे बच्चे होते हैं, हम लोग हा 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 कराने के लिए नहीं, किसी को कुछ बोल दे। अभी और बता देता हूँ, एक मऊ का एक किन्नर है, उसका नाम है सुरेंद्र सिंह उर्फ श्वेता, ठीक है, किन्नर है। उसका नाम है सुरेंद्र सिंह उर्फ श्वेता, किन्नर है मऊ का। उसके बाद में वो, अभी मुझे मालूम पड़ा कि आज के 8 महीने पहले वो बलिया से लेके, घोसी से लेके, उस क्षेत्र के जितने किन्नर थे उसके खिलाफ एफआईआर कराए थे। उसके नाम से नामजद एफआईआर कराए थे। और वो भी बोलते थे कि वो 2-2 पिस्टल लेके चलता है, हम लोगों को, किन्नरों को मारता है, गाली देता है, ये करता है, वो करता है। उसके बाद में वो लोग भी वही वीडियो में देखा था, एक यूट्यूब के माध्यम से कोई चैनल था, तो वो लोग ये भी बोले कि इसके पास बीवी और बच्चे दोनों हैं। एक किन्नर को बीवी बच्चे, यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हमें भी नहीं समझ में आ रहा है। वही तो, अब एक किन्नर बोल रहा है कि वो साला अपना प्राइवेट पार्ट जो है कि साफ करवा के किन्नर बना है, और टोपी लगा लेता है, समाजवाद का बोलता है, मैं ये हूँ वो हूँ, ओम प्रकाश जी को उल्टा सीधा बोलता है। अरे उसको तमीज नाम का कोई चीज नहीं है, समझ रहे हैं? नहीं, उन्होंने ओम प्रकाश जी के ऊपर काफ़ी बयान दिए हैं। हाँ, ओम प्रकाश जी के ऊपर काफी बयान दिया है, तो मैं उसको चैलेंज दे रहा हूं कि पहले वो अपने आप को सुधार के बताए, बोलने की तमीज सीखे।
उसके बाद किसी को चैलेंज दे कि कौन क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, पहले वो अपने अपने आवाज़ को सही बोले। और नहीं तो मैं उसके ऊपर जातिवादक शब्द का प्रयोग करने के ऊपर मैं उसके ऊपर केस लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा। और मैं अब समाज से, मैं सभी समाज के जितने हमारे समाज के नेता हैं और हमारे समाज के जितने लोग हैं सबको बोलूंगा कि उसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज को, ठीक है, आपको नेताजी से एक नेता चुनावी मुद्दा होता है, एक दूसरे को बोलते हैं, लेकिन जातिवादक शब्द का प्रयोग करके अगर किसी को गाली देगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। आखिर क्या जातिवादक उन्होंने यूज अरे वो बोली भरवा, मछली मारने वाला, ये कौन सा शब्द होता है? ये कौन सा शब्द है? किसी को अगर मैं दूसरे शब्द से प्रयोग करूं, सम्मानजनक अगर शब्द का प्रयोग नहीं करूं, तो उसको बुरा नहीं लगेगा भाई? नहीं, जरूर लगेगा। अगर कोई बोले कि मुझे बुरा नहीं लगे तो उसको मेरे सामने खड़ा करो, मैं वो शब्द का प्रयोग करता हूं, देखता हूं कैसे बुरा नहीं लगता है। लेकिन मुझे तो बुरा लगा भाई। मैं इसी समाज से मैं यही अपील करूंगा, जातिवादक शब्द से जो प्रयोग किया है, गंदा भाषा का प्रयोग किया है, उसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। देखिए उसके ऊपर तो एफआईआर होगा ही होगा। और मैं, अगर कोई करे या ना करे, मैं 10 तारीख को जा रहा हूँ बनारस, में खुद करूँगा। और रह गई हमारे घोसी का, तो उसमें अरविंद राजभर जी के नज़दीक कोई नहीं दिख रहा है, दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा है। और हम घोसी का चुनाव 100% जीतेंगे तो जीतेंगे। देखिए घोसी विधानसभा की बात रह गई है, तो वहाँ पे हम अरविंद राजभर जी को चुनाव लड़े हैं। डॉक्टर अरविंद राजभर जी चुनाव लड़ रहे हैं और वहाँ से उनके नज़दीक में कोई नहीं नज़र आ रहा है, दूर दूर तक नज़र कोई नहीं आ रहा है। वहाँ का चुनाव जो है कि जीतेंगे अरविंद राजभर जी, और 50,000 वोट से जीतेंगे, कम से कम 50,000 वोट से जीतेंगे। और हम भारतीय जनता पार्टी को एक सीट और दे के, जो है कि यूपी से मेरा कम से कम जो है वहाँ पे 70 से 75 सीट निकलना चाहिए। और हम एनडीए के साथ में, गठबंधन के साथ में प्रधानमंत्री जी को तिबारा प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सूबेदार राजभर जी का कहना है कि घोसी से लोकसभा का जो चुनाव अरविंद जी लड़ रहे हैं वो भारी मतों से जीतेंगे। और इन्होंने एक बात और कही कि किन्नर जो श्वेता हैं उनके ऊपर जो जातिवादक शब्द का उपयोग किया उन्होंने, उनके ऊपर एफआईआर करेंगे। आपको क्या लगता है कि जो किन्नर ने जातिवादक शब्द का प्रयोग किया तो उस पर एफआईआर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सूबेदार राजभर जी ने मन बना लिया है कि ऐसे जातिवादक जो शब्द उपयोग कर रहे हैं तो हम ज़रूर जाके एफआईआर करेंगे। आप इनकी बातों से कितने सहमत हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।